Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is section 15 of Transfer of Property Act 1882, which is about transfer to the class sum of whom come under section 13 and 14. यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र to the class of the person, to the specific class of the person, but some of them restricted under section 13 or 14. वो क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है किसी ऐसी क्लास को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफ़र सेक्शन क्या कहता है कि जी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है किसको, एक क्लास और द पर्सनस को ट्रांसफ़र हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र हो रही है, किसी क्लास और द पर्सन को प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। और उसमें से कुछ लोग हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो किसकी कुछ लोग हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अनबॉर्न है या फिर परपेचुइटी का केस है, तो वो क्या कहे, सम ऑफ दम बिलोंग्स कम अंडर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 13 और या फिर 14 फॉर एग्जांपल। तो एक क्लास को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उनमें से कुछ हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, दो सेक्शन 13 और 14। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सेक्शन 13 और 14 रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, इनसे पाबंदियां लगाती हैं। तो तब क्या होगा, ये सेक्शन का मेन टाइटल है, ठीक है। तब क्या कहता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी टू द क्लास, द स्पेसिफिक क्लास ऑफ द पर्सन, बट सम ऑफ दम रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 13 और 14, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं क्लास ऑफ द ग्रुप में, क्लास ऑफ द पर्सन में, जिनके ऊपर सेक्शन 13 और 14 रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फिर तो वो क्या होगा, देन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुई है वॉइड हो जाएगी किसके फेवर में, द डेट पर्सन ओनली, जो पर्सन सेक्शन 13 और 14 की कैटेगरी में, जिसके ऊपर सेक्शन 13 और 14 ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी उनके लिए क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, बाकी लोगों के लिए नहीं होगी। नॉट द होल क्लास वॉइड होगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी होल क्लास के लिए ये जो है ना ट्रांसफ़र वैलिड हो जाए। जैसे क्लास ऑफ पर्सन है, उनमें से जी एक कोई फॉर एग्जांपल एक या दो पर्सन ऐसे हैं जो नॉट इन एक्सिस्टेंस है, अभी पैदा ही नहीं हुए, यानी कि एक्सिस्टेंस ही नहीं है उनकी, यानी कि फॉर एग्जांपल अनबॉर्न है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तो हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र उस क्लास के लिए तो हो जाएगी, ठीक है, और द पर्सनस के लिए क्या होगी, वैलिड होगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, सवाए उन लोगों के जो कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे एक दो पर्सन इस क्लास में से जो थे वो सेक्शन 13 की कैटेगरी में आ रहे थे, तो सवाए उन लोगों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, बाकी होल क्लास के लिए प्रॉपर्टी जो होगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगा वो वैलिड होगा, सवाए उन पर्सनस के जिनके ऊपर सेक्शन 13 और 14 क्या लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। ये कहता है सेक्शन 15, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए वांट्स टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू बीज अनबॉर्न चाइल्ड स्पेसिफाइड टू द मेल। ए जो है ट्रांसफ़र करना चाहता है प्रॉपर्टी, किसको करना चाहता है, बी के अनबॉर्न चाइल्ड, और स्पेसिफिकली मेल को ट्रांसफ़र करना चाहता है। फॉर एग्जांपल ए जो है बी के बेटे को, यानी कि मेल चाइल्ड अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र करना चाहता है, क्या करना चाहता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है। ए क्या करता है, पहले क्या करता है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि उसको सेक्शन 13 का अच्छे से पता है। वो क्या करता है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, किसके फेवर में, बी के में, जो लिविंग पर्सन है, ठीक है, लिविंग पर्सन है, उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। और कंडीशन क्या रखता है कि बी की डेथ के बाद, कंडीशन क्या है, बी की डेथ के बाद, आफ्टर बीज डेथ के प्रॉपर्टी जो होगी किसको ट्रांसफ़र होगी, बी के अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। ये सारे सिनेरियो में और सिचुएशन में देखा जाए तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, वैलिड है। क्यों, ए ने सेक्शन 13 को मद्देनजर रखा है, क्योंकि ए जो है ना अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र करना चाहता था, ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता था जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उसने उसके लिए क्या कंडीशन था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 उसने ना पूरी जो है ना सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, किसी जिंदा इंसान को उस प्रॉपर्टी पर राइट दिया, और फिर जो है ना कंडीशन क्या रखी कि उसकी डेथ के बाद किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, अनबॉर्न चाइल्ड को, जिसको वो बेसिकली ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो इस सिनेरियो में देखा जाए तो ट्रांसफ़र क्या है,
वैलिड है, क्योंकि उसने पूरी जो रिस्ट्रिक्शंस सेक्शन 13 में लगाई गई है उनको फॉलो किया गया। इंस्ट्रक्शन जो सेक्शन 13 में दी गई हैं उनको फॉलो किया गया, ठीक है, इनकरेक्ट वे में फॉलो किया जाए। यहाँ तक देखा जाए तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो है वैलिड है। अगर वो कहता है कि इसी एग्जाम्पल को अगर सेक्शन 13 के 15 के एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि वो क्या कहता है कि इन दिस केस इफ़ अ फीमेल चाइल्ड बोर्न, ठीक है, नो अब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हैपन अनलेस और अनटिल लाइफ इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर हर। वो क्या कहता है कि अगर यहाँ पे जैसे बी ने ए ने स्पेसिफाई कर दिया चाहे कि बी के अनबोर्न मेल चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो कहता है कि अगर लेट्स पोल बी को है ना, बी का कोई भी बेटा मेल चाइल्ड पैदा ही नहीं होता, अनबोर्न चाइल्ड पैदा ही नहीं होता, तो तब क्या होगा कि क्या उसकी जो बेटियां होंगी उनको, फॉर एग्जांपल उसको बेटे की जगह बेटी पैदा हो जाती है बी को, तो यानी कि अनबोर्न जो चाइल्ड, ये तो चाहता था कि बी के बेटे को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, ठीक है, जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है अभी। तो अगर उसकी बेटी पैदा हो जाती है तो इन दिस केस में फीमेल हो जाती है, यानी कि उसकी बेटी पैदा हो जाती है बी की, यानी कि बेटा पैदा ही नहीं होता, कोई भी बेटा पैदा नहीं होता और बेटियां हो जाती हैं, तो तब क्या होगा, ये मतलब ये इलस्ट्रेशन कह रही है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मतलब कोई भी उसको बेटा पैदा नहीं होता तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों नहीं ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि वो कंडीशंस को मीट अप नहीं कर रही, और तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक यानी कि लाइफ इंटरेस्ट उस फीमेल के लिए, यानी कि फीमेल चाइल्ड के लिए क्रिएट नहीं किया जाएगा। यानी ये सिचुएशन में अगर हम चाहते हैं कि जी ट्रांसफ़र वैलिड हो तो ऐसा होगा कि ए क्या क्रिएट करेगा, लाइफ इंटरेस्ट बी क्रिएट करेगा, और कंडीशन क्या रखेगा, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी किसको करना चाहता है जी, बी की औलाद को, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो, वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो तब ये सिचुएशन ट्रांसफ़र जो होगा वैलिड होगा। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि किसी चीज़ को जैसे मेल उसने स्पेसिफाई कर दिया था, तब उस कंडीशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 15 क्या कहता है, अगर हम पहले हम अमेंडमेंट को देख लें। सेक्शन 14 की एक नोट है इंपॉर्टेंट सा कि बिफोर 1929 अमेंडमेंट ट्रांसफ़र ऑफ द होल क्लास इज़ वैलिड, यानी कि जो 1929 के अमेंडमेंट से पहले जो है पूरी क्लास जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, जिसमें से अगर कोई ऐसे मेंबर्स हैं जिनके जो किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, जिनके ऊपर सेक्शन 13 या 14 रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, अगर ऐसे में क्लास ऑफ द पर्सन है, उसमें से कुछ ऐसे मेंबर हैं जो किसकी रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं, सेक्शन 13 और 14 की, फॉर एग्जाम्पल अनबॉर्न की चाइल्ड में आ रहे हैं या फिर परपेचुनिटी के केस में आ रहे हैं, तो फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता था पहले बिफोर 1929 पहले होल क्लास के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो जाता था, वॉइड हो जाता था। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट सिर्फ पार्टिकुलर उसी पर्सन के लिए वो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो वॉइड होगी, यानी कि उसी फेवर के लिए वो इंटरेस्ट जो होगा वॉइड हो जाएगा, लेकिन पूरी होल क्लास के लिए ट्रांसफ़र जो होगा वैलिड होगा, ठीक है, नॉट द होल क्लास के लिए वो वैलिड, होल क्लास के लिए क्या क्या है वैलिड रहेगा, सवाए उन्हीं पर्सन के लिए नो वॉइड हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जब यानी कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वॉइड होगा, जब वही उन्हीं पर्सन के लिए ट्रांसफ़र वॉइड होगा जो जिनके ऊपर किसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सेक्शन 13 और 14 ने, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 15 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन 1882। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।